नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा में जल जीवन मिशन फेज 2 के लिए एमओयू और केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। केंद्रीय मंत्री और सीएम की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। एमओयू पर सरकार का फोकस अब सिर्फ पानी पहुंचाने पर नहीं, बल्कि क्वालिटी, स्थिरता और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पर भी फोकस है। 3000 करोड़ रुपए के निवेश से योजना बनेगी। सीएम ने बताया कि जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा। केंद्रीय मंत्री ने सीएम सैनिक की सराहना की। पहले फेज में 100% लक्ष्य हासिल किया। सीएम के अगुवाई में हर घर पेयजल पहुंचाने का कार्य हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है जो आपको बता रहे हैं इस वक्त हम, किस तरीके से पहले फेज में 100% लक्ष्य हासिल किया। ये मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया। केंद्र और प्रदेश के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और इस एमओयू को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी है कि 3000 करोड़ रुपए के निवेश से योजना बनेगी। जल संकटग्रस्त क्षेत्र में परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा। तो वही केंद्रीय मंत्री ने भी सीएम सैनिक की सराहना की है। पहले फेज में 100% लक्ष्य हासिल किया है। सीएम के नेतृत्व में हर घर पेयजल पहुंचाने का कार्य हुआ है। तो बड़ी जानकारी है। हरियाणा में जल जीवन मिशन फेज 2 के लिए एमओयू साइन हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं एमओयू पर। केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी बताया है, इस योजना के बारे में जानकारी दी है। पहले फेज में 100% लक्ष्य हासिल किया गया। सरकार का फोकस है अब सिर्फ पानी पहुंचाने पर नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया। 3000 करोड़ रुपए के निवेश से योजना बनेगी, ये उन्होंने बताया है। जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा। केंद्रीय मंत्री ने सीएम सैनिक की सराहना की है, तारीफ की है। पहले फेज में 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो केंद्र और प्रदेश के बीच में जल जीवन मिशन फेज 2 के लिए एमओयू साइन हुआ है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं। साक्षी, जल जीवन मिशन फेज 2 को लेकर एमओयू साइन हुआ, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। और आपको बता दें कि जो जल जीवन मिशन है, इसके दूसरे चरण में हरियाणा सरकार का जो पूरा फोकस है वो केवल जलापूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी सुधारना है, उसकी स्थिरता को और बेहतर करना और इसी के साथ दीर्घकालिक प्रबंधन पर भी जो है वो केंद्रित होगा, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है। और जल भंडारण के जो टैंक्स है उनका आधुनिकीकरण हो और शेष जो परिवारों का है उन्हें पाइपलाइन से जल आपूर्ति उनकी करनी हो। और इसी के साथ दक्षिणी हरियाणा की अगर खास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो जल संकट लगातार बना हुआ है, ऐसे क्षेत्र जैसे कि नूह है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है और इस तरह की परियोजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन हो, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है। और इस योजना के माध्यम से लगभग 3000 करोड़ रुपए के निवेश से ये पूरी योजना है, इसे जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूरदर्शी नेतृत्व है, इसी दिशा में जो जल जीवन मिशन जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी इस दौरान सराहना की है, क्योंकि हरियाणा इस दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा राज्य ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, इसके पहले चरण में भी एक बात करें तो 100% लक्ष्य इससे पहले भी हासिल किया गया है। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में बेहतरीन कार्य हुआ है। ये केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जो जल शक्ति मिशन हो या फिर हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का जो काम हो, इसे बेहतर तरीके से किया जा रहा है और लक्ष्य को जो टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं उसकी बेहतर सराहना की। और आने वाले समय में भी लगभग 3000 करोड़ की लागत से जो ये योजना बनेगी, इससे भी हरियाणा प्रदेश की जनता को इसका बहुत फायदा मिलेगा और बड़ी सौगात उसके माध्यम से मिलने जा रही है। ठीक है साक्षी, धन्यवाद, आपका विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दें।